हेलो नमस्कार सभी को। आज हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। वर्क टाइम में जैसे पढ़े थे क्वेश्चन जहां पर बोला जाता था कि कुछ देर के बाद काम छोड़ करके चला जाता है या काम समाप्त होने से कुछ देर पहले चला जाता है, ऐसा ही क्वेश्चंस इसमें भी देखने वाले हैं। अगर दोनों नल भरने वाले हों तब पूरा का पूरा वर्क टाइम की तरह ही काम करेगा, लेकिन अगर कोई खाली करने वाला हो तो वहां पर सिर्फ माइनस वाला जो यानी कि घटाने वाला प्रोसेस है वो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप या तो उस इक्वेशन पर जो बनाते थे उस तरीके से आप बना लीजिए। इक्वेशन कैसे रखते थे कि जो जितना हिस्सा काम करेगा सभी का अपना अपना हिस्सा करने के बाद पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे आप बना सकते हैं। नहीं तो मैं आपको चूंकि पहले बताया था कि रेशियो पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं रेशियो मेथड से, तो आपको यहाँ पर रेशियो वाला ही प्रोसेस सिखाने वाला हूँ ताकि वर्क टाइम में भी आप सभी क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश आप करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक बाल्टी को दो नल P और Q द्वारा अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पॉजिटिव में ही है, भरने वाला नल है, एक 12 मिनट में और दूसरा जो है वो 15 मिनट में। अब देखिए एग्जाम में जितना हो सके आप चीज़ों को अगर दिमाग में ही रख पाते हैं तो रख लीजिए। अगर दो ही नाम है A और B तो उसका A और B भी लिखने की जरूरत नहीं आपको है। दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले A है उसके बाद B है और उसके बाद में बनाना सीधा शुरू कर दीजिए। तो आप प्रैक्टिस जितने बार कीजिए उतना बार आप स्टेप को कम करने का कोशिश कीजिए, और जरूर होता है वो, मैंने खुद देखा है वो चीज को करने के बाद हो जाता है। A 12 और B 15 दे दिया है। दोनों नल खोले जाते हैं और 3 मिनट बाद नल P को बंद कर दिया जाता है। नल Q को बाल्टी भरने में कितने अतिरिक्त समय लगेगा। इक्वेशन से अगर आप बनाना चाहें तो कैसे आप कीजिएगा कि P अपना हिस्सा काम करने के बाद Q करने के बाद एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम। एक काम का मतलब बाल्टी भरना है वो पूरा भर जाएगा। तो जो जितना देरी तक काम किया है, जैसे देखिए शुरू किया है P और Q दोनों ने, बंद कर दिया गया है P को कितना मिनट के बाद, तो 3 मिनट के बाद P को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। इसका मतलब P 3 ही मिनट तक काम किया है, तो 3 मिनट में उसके द्वारा किया हुआ काम का हिस्सा 3/12 होगा, क्योंकि टोटल टाइम नीचे लिखते हैं और जितना देर काम करेगा उतना ऊपर लिखते हैं। अगर वो 12 के 12 दिन तक आ जाता तो अकेले पूरा काम कंप्लीट कर देता, यानी 12/12 एक होता है, एक पूरा हो जाता। लेकिन ये 3 ही दिन आया है तो 1/4 भाग कर दिया होगा काम, काट दीजिएगा, प्लस का साइन देंगे। Q का कितना दिन लगा है, तो Q के बारे में देखिए कि वो 3 मिनट तो साथ में रहा ही है और अतिरिक्त और उसको काम करना पड़ा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में x से। 3 प्लस में x कर दिया किसका, Q का। कारण क्या है कि यहां तक तो रहा ही है 3 मिनट तक साथ में, आगे उसको x मिनट और काम अतिरिक्त करना पड़ा, और वही अतिरिक्त वाला टाइम ही आपसे पूछा गया है, इसलिए 3 प्लस x करेंगे। आप सिर्फ अगर x कर देंगे तब दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या होगा, वो टोटल आ जाएगा कि शुरू से लास्ट तक कितना देरी तक वो काम किया, वो आपका आंसर आ सकता है यहाँ पर। तो अगर x भी मानेंगे तो लास्ट में ध्यान क्या रखना होगा कि x के मान में से 3 मिनट आपको माइनस करके आंसर देना पड़ेगा। तो जैसा आप करना चाहें, x आप जिस रूप में मानना चाहें मान सकते हैं। तो 3 प्लस x और टोटल टाइमिंग इसका पता है 15, तो नीचे आ जाएगा और एक काम कंप्लीट होगा। 3 से कट गया है 4 बार में, तो 1/4। 1/4 को आप ले जा करके उधर माइनस कर दीजिएगा 1 में से, तो बचेगा इधर 3 प्लस x/15, और 1 में से 1/4 माइनस करने पर बच जाएगा 3/4। 1 में से 1/4 जब माइनस करेंगे तो 4 एकम 4, 1 घटेगा तो 3/4 बच गया। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 4 से 3 में 12 प्लस में 4x और बराबर में 45। 12 जाकर के घटेगा 45 में से, तो 4x बराबर
45 में से 2 घटाइएगा तो 43, 43 में से 10 घटाएंगे तो 33, तो x का मान आ गया 33/4 आवर। आवर में था नहीं, मिनट में ही था, तो मिनट में आपका आंसर आ गया। यानी कि इतने मिनट उसको अतिरिक्त काम करना पड़ा है। अगर ऑप्शन सेकंड के रूप में भी रहेगा तो इसको 8 चौके 32 यानी 8 मिनट कुछ सेकंड आपका रहेगा। सेकंड में देखिए चेंज करना रहेगा तो आपको वहां पर 60 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 8 चौके 32 हो गया, बच गया 1/4 है। इसको सेकंड में बदलिएगा तो 60 से गुना आप करेंगे तो 15 आएगा, यानी आंसर आ जाएगा 8 मिनट 15 सेकेंड। ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहा। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना होगा। तो ये तो ऐसे इक्वेशन तैयार कीजिएगा तब आपका बनेगा। मैं रेशियो वाला से ही बनाना चाहता हूं इसको, कि रेशियो वाले से कैसे इसको बनाया जाए। तो ए बी का टाइम दिया हुआ है, उसको चेंज कीजिए क्षमता के रूप में। स्पीड के रेशियो आपको चाहिए, जब आपको रेशियो से बनाना हो तो स्पीड का रेशियो चाहिए आपको। सेकंड मेथड, ये आपका सेकंड मेथड है, इसी को बनाते हैं। और सभी क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि रेशियो वाले से ही आपको सिखाया जाए। देखिए P और Q नहीं, A और B है, सॉरी P Q ही था, यहाँ पर A B लिख दिया था मैंने। P है Q है। P Q का टाइम दिया हुआ है 12-15। आप दोनों को अगर उल्टा कीजिएगा तो स्पीड मिल जाएगा, यानी कि 15 और 12 हो जाएगा। देखिए आप चाहे तो उस स्टेप को लिख भी सकते हैं कि टाइम है कितना, तो P का टाइम 12 और Q का टाइम 15 मिनट। ये रहा आपका टाइम। मुझे चाहिए स्पीड, तो स्पीड उल्टा करने से मिलता है। तो 12-15 को उल्टा किया तो 15-12 स्पीड आ गया। रेशियो छोटा रूप में रखते हैं तो 3 से कट रहा है 5 बार में, 3 से कटा 4 बार में, 5:4 आ चुका है। अब क्या करना होगा कि अगर P अकेला अगर काम करता तो 12 मिनट में भर देता, या Q अकेला करता तो 15 मिनट में भर देता टंकी को। तो किसी एक से आप काम पहले करवा लीजिए, लेफ्ट साइड में रख दीजिए। जैसे MDH वाले फॉर्मूला पर रखते थे कि आप चाहे तो आदमी से काम करवाइए, या औरत से काम करवाइए, या बच्चा से काम करवाइए। तो वैसा ही यहाँ पर भी आपको करना है कि या तो आप P से काम करवा लीजिए पहले, या Q से। तो अगर P से काम करवाते हैं तो 12 मिनट का टाइम लेगा। ये रहा लेफ्ट साइड में, यानी पूरा एक टंकी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, या एक बाल्टी फुल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करके ब्रेक करके काम करवाना है उसको। ब्रेक करके कंप्लीट हो रहा है, लेकिन काम तो उतना ही करना है, पूरा का पूरा एक काम कंप्लीट करवाना है आपको जितना इधर है। तो इधर ब्रेक करके कैसे हो रहा है, तो P के बारे में बोला गया कि वो 3 ही मिनट तक काम किया है, तो 3 मिनट कर देंगे। बाकी प्लस का साइन देंगे, क्योंकि और कुछ काम बाकी है तो कौन करने वाला है, Q करने वाला है। तो यहां पर लिख देंगे Q के बारे में कि Q करेगा काम, और ये कितना देरी में करेगा। तो आप या तो 3 + x लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही यहां पर x लिख दीजिए। x का मान जब निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे कि 3 मिनट लास्ट में घटा देंगे। x लिखने का मतलब हुआ कि Q शुरू से लेकर के लास्ट तक x मिनट तक काम किया होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा इसमें अतिरिक्त समय कितना लगेगा, तो अतिरिक्त के लिए क्या करना होगा कि 3 मिनट साथ में काम किया था उसको आपको घटा देना पड़ेगा। तो आप या तो x लिख करके कीजिए, या 3 + x कीजिए, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि P के जगह पर 5 रख दीजिए, 5 उसका है कैपेसिटी या क्षमता, गुने में 12। P के जगह पर फिर से 5 लिखिए, 5 × 3 प्लस का साइन। Q जहां पर है वहां 4 लिख देना है और गुने में x कर देंगे। इतना ठीक है। अब 12 × 5 = 60, 60 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा 45, 45 = 4x। तो 45/4 आ गया Q का टोटल टाइमिंग। उसमें से 3 मिनट आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त ही आपसे पूछा गया था। तो माइनस कीजिए, या यहीं पर 3 + x लिख दीजिए। 3 + x जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आपका x का मान जो आएगा वो आंसर पर ही पहुंच जाएंगे आप। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15, प्लस में 4 × 3 करेंगे तो 12, और प्लस में
4x। तो 15 और 12 27, 27 आकर के घटेगा 60 में से तो 33, 33 बराबर 4x, यही आपका आंसर आ गया। तो ये रेशियो वाले से बनाने पर क्या होगा, ये एलसीएम वाला से आप बच सकते हैं। आप यहाँ रेशियो मन में ही कर सकते थे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और सीधा ए वाला स्टेप नहीं लिख करके इस स्टेप पर आ जाते, पी के जगह पर 5 लिखते, 5 गुने 12, मन में ही 60 भी कर लेते यहीं पर, फिर से पी के जगह पर 5, 5 गुने 3 15 भी लिख देते, और यहाँ पर क्यू के जगह 4 और 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्यू जो है 3 मिनट पहले भी काम किया और x मिनट और उसको अतिरिक्त काम करना पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर भी ऐसा ही देखते हैं। सेकेंड नंबर में 2 इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप का मतलब पानी अंदर डालने वाला, हौद में डालने वाला इनलेट पाइप ए और बी है। ए टाइम लेता है भरने में, दोनों भरने, इनलेट का मतलब भरने वाला है। ए का टाइमिंग है 2.5 और बी का टाइमिंग है 15 घंटे, आवर में ही है। जबकि पाइप सी भरे हुए उसी हौद को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। सी निगेटिव वाला है और ये 7.5 आवर में खाली कर सकता है। माइनस का साइन दे दिया हूं मैं यहाँ पर। हौद के खाली होने पर, यानी कि हौद पूरा खाली है और अब तीनों पाइप को एक साथ में खोला जाता है, तो 2 भरने का काम करेंगे और 1 पानी निकालने का काम जारी रखेगा उसमें। तो भरने वाला का ज्यादा होगा कैपेसिटी, इसलिए टंकी पूरा भरने का काम करेगा, यहाँ पर निकालने वाला कम मात्रा में निकलेगा। तीनों को एक साथ चलाए गए, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। कितना समय बाद बंद कर दिया गया वो आपको पता नहीं है, जिसके कारण हौद को भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। तो पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया। अगर आप इसको इक्वेशन से बनाना चाहते हैं तो तीनों का चूंकि अलग अलग टाइम दिया हुआ है पूरा करने का काम, तो आप इक्वेशन से ऐसे बना पाइएगा कि ए बी सी ये अपना काम अपना अपना करेंगे तो पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि तीनों ने स्टार्ट किया है काम को, ए बी सी ने तीनों ने स्टार्ट लिया है और बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। तो मान लीजिए कि x मिनट तक चला होगा बी और अब इसको बंद कर दिया गया है, और पूरा जो टैंक भरने में टाइम लगा है 3.5 घंटे का, पूरा का टाइमिंग आपका दिया हुआ है। तो इस पर आप अगर रखना चाहेंगे तो क्या होगा कि ए ने शुरू से लास्ट तक किया, यानी कि 3.5 घंटे तक, और टाइमिंग इसका पूरा है 2.5, तो 2.5 नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन। बी जो है 1 ही मिनट तक काम किया है और टोटल टाइम है 15, तो नीचे आ जाएगा 15। सी के जगह पर यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो निकालने का काम कर रहा है। यहाँ पर सी का शुरू से लास्ट तक चलाया गया तो 3.5 घंटा तक रहेगा और टोटल टाइम 7.5 है, तो नीचे 7.5, एक काम पूरा कंप्लीट। इसको सोल्व करेंगे आप तो x का मान जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फिर 5 से 7 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से यहाँ पर 7 बार में, यहाँ 5 बार में, 7/5। ये थोड़ा सा यहाँ पर 2.5 है ए का, ठीक है, 7/5 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। ए को तो शुरू से लास्ट तक रखा गया है। अब इसको अगर मैं एलसीएम लेकर के भी दिखा देता हूँ कितना आता है। 5, 15, 15 का एलसीएम आ जाएगा 15, 5 से कटेगा 3 बार में तो 7 21, प्लस का साइन यहाँ x ही रहेगा, माइनस का साइन दीजिए, 15 से 15 कट गया तो 7 बराबर 1, 21 में से 7 घटाइएगा तो 14 बचेगा, 14 प्लस x, और 15 गुने 1 हो जाएगा 15। अब 14 जा करके उधर घटेगा तो x का मान आ जाएगा 1, यानी कि 1 घंटा तक बी नल को क्या किया गया था, चलाया गया था। तो यही आपका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको रेशियो से, चूंकि मैं बोला हूं कि सिखाना है आपको, रेशियो से भी कैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके आपको सिखाए हुए हैं, इसलिए आपको रेशियो वाला पर भी बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं। देखिए रेशियो वाला में बनाते टाइम में जब 3 नाम आ जाता है
तो उनका उल्टा करके क्षमता का रेशियो निकालने में ही जितना टाइम लगे वही आपका मेन पार्ट हो जाता है। तो मैं निकालने के लिए सिखाता हूं कि अगर 3 नाम रहता है और उनका आपको उल्टा करने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे आप करेंगे। उसके पहले इस टाइम को पहले छोटा कर लेते हैं ताकि यहीं पर आपका कुछ इजी हो जाए। तो छोटा करने से पहले डेसिमल को चेंज करेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 10 आ गया, एक कट गया आपका डेसिमल। अब यहाँ रेशियो जब है तो देखिए आप कट रहा है 5 से 5 बार में, यहाँ 5 से 2 बार में, यहाँ भी कट रहा है 5 से 25 कितने 15 बार में, और एक कट गया 2 बार में। अब ऊपर ऊपर 5 से तीनों जगह पर कट रहे हैं, तो 5 से अगर काटिएगा इसको तो 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से यहाँ भी 3 बार में। अब क्या कीजिए कि 2 2 जो है इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही रहेगा एलसीएम, तो ऊपर में गुना कीजिएगा 2 से तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुना करने के बाद 3 ही रहेगा। ये टाइम का रेशियो आपके पास छोटा रूप में 1, 6 और 3 है। अब उल्टा करते टाइम में क्या करना रहता है कि ए का अगर निकालना हो तो ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, तो इसको छिपा देना है और ये दोनों को गुना कर देना है। तो 6 गुने 3 कीजिएगा तो 18, 3 गुने 1 करेंगे तो 3, और 6 गुने 1 करेंगे तो 6। ये आपका उल्टा हो करके स्पीड का रेशियो मिल चुका है। क्या करने के लिए बोला मैंने कि टाइम दिया हुआ रहेगा, उसको यहाँ पर ए का निकालना है तो ए को छिपा दीजिए, बाकी ये दोनों को गुना करके लिख देना है। बी का अगर चाहिए तो इसको छिपा दीजिए, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। उसी तरह से सी का चाहिए तो ये दोनों को गुना करके सी का कर देंगे। अभी भी छोटा करने के लिए 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से कट गया 2 बार में। यही आपका रेशियो आ गया स्पीड का 6, 1 और 2। इसी का यूज करना है आपको। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट में था इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ है स्पीड का रेशियो निकालने में। अब क्या करना है कि किसी एक से पहले काम करवा लीजिए स्टार्टिंग में। तो अगर ए से आप करवाना चाहते हैं तो ए के जगह पर 6 लिख देना है, और इसका टाइम कितना लग रहा है ए का तो 2.5 आवर, तो 2.5 आवर लिख देंगे। ये पूरा काम कर सकता है ये जो है 2.5 आवर में। लेकिन ब्रेक होकर के काम हुआ है। कैसे हुआ है काम देखते हैं ब्रेक करके। तीनों ने शुरुआत किया है और क्या किया है कि कितने देर तक, हाँ तीनों ने शुरुआत किया है और 3.5 घंटे तक पूरा काम चला है, ठीक है। उसमें से बी जो है कुछ ही देरी तक काम किया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि बी ने x मिनट तक या x आवर तक काम किया होगा। तो बी के जगह पर क्या रखिएगा कैपेसिटी 2 रखेंगे, तो 2 लिख दीजिए, 2 गुने में x कर देना है। बाकी जो काम है या ऐसा कीजिए यहां पर कि ए और सी शुरू से लास्ट तक काम किया है, कितना देरी तक 3.5 घंटे तक। तो ए सी का क्या करेंगे आप, तो 6 में से 2 को घटाना होगा क्योंकि ए भरने का काम कर रहा है और सी घटाने का। तो 6 में से 2 यानी कि 4 ही काम हुआ है भरने का, और कितना देरी तक किया है दोनों ने तो 3.5 घंटा तक। प्लस का साइन कर देंगे। बाकी बी कितना देरी काम किया, तो बी के जगह पर क्षमता रख देंगे 1 और गुने में x करेंगे कि x घंटे तक वो काम पर रहा है। अब यहां से आप अगर चाहें तो 25 छक्के 150 यानी कि 15 हो जाएगा, और 35 गुने 4 कीजिएगा तो 14 होगा। 35 दूनी 70 यानी 7 और 7 दूनी 14, या ऐसे भी कर लीजिए 5 चौके 20 के 0, 4 तिया 12 और 2 14, और 1 अंक के बाद डेसिमल बैठ जाता है। तो 14 आ गया, यहाँ गुना करने से यहाँ गुना करने से 15 आया, और प्लस इधर 1 गुने x यानी कि x है, 15 में से 14 घटेगा तो 1, यानी कि b जो है 1 घंटा तक काम किया था, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी बना पाइएगा। सिर्फ यहाँ पर स्पीड का रेशियो ही निकालने में आपको टाइम लग सकता है, बाकी इधर जो जितना देरी तक काम किया है उतना ब्रेक करके आप लिख दीजिए इधर। तो देखते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन।
आप चाहे तो इक्वेशन से भी बना सकते हैं जैसा मैंने बता दिया है। 3 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन रखा हूं मैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों को टाइम अलग अलग दे दिया जाता है तो समझिए कि क्वेश्चन आसान हो गया। ए का 12, बी का 16 और सी का है 24। ये तीनों का अकेला अकेला का टाइमिंग पूरा दिया हुआ है। ये टाइम है आपके पास। स्पीड का रेशियो चाहिए, तो चाहे तो कट रहा है तो इसको छोटा कर लीजिए। पहले ही 4 से कट रहा है, 4 से काटिएगा इसको तो 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 6 बार में। अब स्पीड पर आपको पहुंचना है कि स्पीड के रेशियो पर कैसे पहुंचा जाए। तो मैंने बोला कि अगर ए का चाहिए तो इसको छिपा लीजिए और 4 गुने 6 यानी कि 24 हो जाएगा। बी का चाहिए तो इसको छिपा लेना है, 6 गुने 3 करने से 18 यानी बी का रेशियो। सी का अगर करना है तो 4 गुने 3 यानी 12। ये चीजें कैसे होते हैं रेशियो में मैं बता चुका हूं। जो नहीं पढ़े हैं तो पहले रेशियो में जा करके पूरा देखिए, तब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिर से छोटा हो रहा है 6 से, तो 6 से कटेगा 4 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। तो फाइनली आपके पास स्पीड का रेशियो 4 3 2 आ गया है। अब किसी एक से आप काम करवा सकते हैं पहले। तो अगर ए से करवाते हैं तो 12 आवर टाइम लेता है पूरा टैंक को भरने में। तो एक के जगह पर ए नहीं लिखेंगे बल्कि 4 लिख दीजिए अब, क्योंकि ए अपने आप में 4 क्षमता रखता है। तो ए के जगह पर 4 और टाइम इसका कितना है तो 12 घंटा है। तो 12 घंटा लिख दीजिए यहाँ पर बराबर का साइन। अब कैसे काम हो रहा है ब्रेक होकर के, उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं कि कौन पहले जा रहा है या कौन आ रहा है। ऐसे चीजें राइट साइड में करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में तीनों में से किसी एक का आप लिखिएगा तो चल जाएगा काम। देखते हैं आगे। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि तीनों एक साथ काम करना शुरू किया है और 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4 घंटा तक तीनों जो है एक साथ में काम किया होगा। जैसे वर्क टाइम में बोलते थे कि 10 दिन के बाद 12 आदमी चला गया, इसका मतलब जो शुरुआत में आदमी थे वो 10 दिन तक रहे होंगे वहां पर। तो वैसा ही यहां पर भी आप कीजिए कि 4 घंटे बाद बी को चला दिया गया है, इसका मतलब 4 घंटे तक तीनों ने काम किया है साथ में। तो तीनों जब 4 घंटा तक किए होंगे तो कितना काम हुआ होगा, तो ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, तो 4 और 3 7 हुआ होगा और 2 जो है घटेगा क्योंकि सी निकालने वाला है। तो 4 3 7, 7 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी ऐसा कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो ए प्लस बी माइनस सी यानी कि 4 3 7, 7 में से 2 घटा तो 5 और इन लोगों ने 4 घंटे तक काम किया है। लिख दिया यहां तक। अब क्या कीजिए, प्लस का साइन इधर दे देंगे। देखिए अब आगे फिर बोल रहा है बी को अब बंद कर दिया जाता है, खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भरेगी, पूरी तरह से पूछ दिया गया है आपको। एक चीज और, यहां पर जो ब्रेक करके लिखते हैं आप 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आपको जो दिमाग में पहले आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो मैंने क्या किया कि तीनों को स्टार्ट करवा दिया, 4 घंटे तक तीनों ने किया है। अब बी यहां से जा रहा है, तब रह जाएगा कौन, ए और सी रहेगा। तो ए और सी अब किस कैपेसिटी से काम करेंगे, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि ए का है भरने का 4 और सी का है 2। तो आगे जो काम होगा वो 4 में से 2 यानी कि 2 काम होंगे और कितने देरी तक आगे चला है वो नहीं मालूम है आपको, तो एक से हमने मान लिया। यहां पर क्या हो रहा है, ए माइनस सी हो रहा है काम। अब इसी को सोल्व कीजिए। 12 चौके 48, 5 चौके 20 प्लस में 2x, 20 घटेगा इधर आकर के तो 28, 28 बराबर 2x, x का मान आ गया आपका 14 घंटा। अब पूछता अगर आपसे कि शेष काम को ए सी ने कितने देर में पूरा भर दिया या कर दिया काम को, तब आंसर आ जाता है 14 घंटा। लेकिन पूछा है कि पूरा टंकी कितने देर में, तो 14 घंटा इधर हुआ है और 4 घंटा यहां पर हुआ था,
तो 14 और 4 18 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते थे। नहीं तो इसी को दूसरे तरीका से कैसे ब्रेक करते, एक तो 4 गुने 12 लिख देता मैं यहाँ पर, और बी को 4 घंटा तक बोला गया कि चलाया गया है, तो बी के जगह पर क्या करते, क्षमता उसका 3 लिख देते और गुने में यहाँ पर 4 कर देते सिर्फ, तो 3 गुने 4 हो गया। इतना ही देरी तक बी काम किया है। उसके बाद प्लस का साइन देते इधर। अब क्या करते कि ए और सी शुरू से लास्ट तक काम किया है, तो शुरू से लास्ट तक करा है काम, यानी कि 4 में से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 2 आएगा और गुने में x कर दीजिए, यानी कि पूरा काम कितना देरी तक चला, ए शुरू से और सी भी शुरू से, तो पूरा x मान लिया हमने। यहाँ पर a है और c है, पूरा काम यहाँ पर b है सिर्फ। अब 12 चौके 48 बराबर में 12 कीजिए प्लस 2x होगा, 12 घटेगा 48 में से तो 36 होगा, 36 बराबर 2x। अब आपका डायरेक्ट x का मान 18 आया, यानी कि शुरू से लास्ट तक जो a और c काम किए थे उसको हमने x माना और x का मान ही डायरेक्ट आपका 18 घंटा, तो 18 घंटा तक काम हुआ है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में जो पहले आएगा उस हिसाब से इक्वेशन यहाँ पर बना करके और x का मान निकाल लीजिए, फिर जो चीज आपसे खोज रहा है उसका आंसर आप कर सकते हैं। तो 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं, आसान क्वेश्चन 4 नंबर। ए का टाइमिंग दिया हुआ है 4.5 घंटा और दोनों मिल करके 2.25 घंटा है। इसको अगर डेसिमल को हटाना चाहें, हटाने से पहले यहाँ 0 बैठा देते हैं, बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ 2-2 अंक के बाद डेसिमल है तो एक कट जाएगा और 225 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2:1 है टाइम। इसको उल्टा कीजिएगा तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:2। अब काम कैसे हो रहा है, कोई एक से पहले करवा लेते हैं। ए से अकेला अगर करवाते हैं तो ए अकेला कितने देर में, 4.5 घंटा में दिया हुआ है, 4.5 घंटा में। अब ब्रेक हो करके कैसे काम हुआ है देखिए। यदि पाइप ए को केवल आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, ए को आधा घंटा के लिए चालू किया गया, फिर बोल रहा है कि जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बी को भी चालू करने का मतलब आगे ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। अगर यहाँ भी नहीं रहता तो इसका मतलब होता कि ए आधा घंटा तक किया फिर छोड़ करके चला गया, फिर सिर्फ बी रहता है यहाँ पर। तो ए और बी अब दोनों आगे काम करेंगे और दोनों काम का क्षमता यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ a प्लस बी और गुने में यहाँ x। ये लाइन आप नहीं भी लिख सकते थे, डायरेक्ट a के जगह पर 1 लिख देंगे, 1 गुने 4.5, फिर से a के जगह पर 1 गुने 1/2, फिर a और b का क्षमता दोनों का 2 दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए 2 गुने x कीजिए। यहाँ 1/2 का मतलब आधा, आधा घटेगा 4.5 में से तो हो जाएगा कितना, 4 बराबर 2x। अब यहां से x का मान आ गया 2। तो पूरा पूछा है कि पूरा भरने में कितना समय, तो 2 घंटा इधर आगे का और आधा घंटा पहले ए चला था, तो 2.5 घंटा इसका आंसर आ जाएगा।